जी, नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं ऑन पैसिव में पिछले 1 साल से निरंतर जुड़ा हूँ। मैं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक दिल्ली की एनसीआर कॉलेज है, वहाँ पर मैं 5 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जहाँ पर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का मैं पढ़ाई करवाता हूँ अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। तो मैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ काफ़ी गहराई के साथ मैं पुराने समय से जुड़ा हूँ और जब मैंने ऑन पैसिव के इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना कि ऑन पैसिव एक वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। यानी एस मुफारे सर का एक पहल, एस मुफारे सर का एक सोच जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा बेस्ड है, मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बखूबी बनाया है ताकि पूरी दुनिया की जो भी बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशन है या बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर सॉल्यूशन जो है, उसको बखूबी तरीके से सॉल्व किया जा सके दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ऑन पैसिव की ये है, या एस मुफारी सर की सोच की एक सबसे बड़ी बात ये है, या आप कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया को इंटीग्रेट करने का काम किया है दोस्तों। क्या मतलब? मैं इस जो कॉन्सेप्ट है इसको आपके सामने बहुत ग्राउंड लेवल रियलिटी से रखता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल का, आपने फेसबुक का नाम सुना होगा, एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा। ये सारे कंपनी जो है दोस्तों, ये सारे जो कंपनी है वो एक आईटी सॉल्यूशंस की कंपनी है। यानी कि पूरी तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड कंपनी है। क्या करती है ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की काम करती है दोस्तों। जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूं, जो एप्पल का फोन है, इस फोन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस आईटी सॉल्यूशंस, ये दोनों चीज का मिश्रण है दोस्तों। उसी तरीके से आपने नाम सुना होगा विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारी कंपनी का आपने नाम सुना होगा। ये सारी कंपनी क्या करती है? ये सारे आईटी सॉल्यूशंस की कंपनी है दोस्तों। क्या मतलब? पूरी दुनिया की जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को हमारे तक पहुंचाने का काम या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने का काम ये आईटी कंपनी करती है। उसी तरीके से ऑन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है दोस्तों। एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी दुनिया भर के लोग या पूरी दुनिया भर के बिजनेस का सॉल्यूशंस ऑन पैसिव के ऊपर मिलेगा। ये किसके द्वारा मिलेगा? ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑन पैसिव बेस्ड है, ये एस मुफारी सर ने जिस टेक्नोलॉजी को सबसे आगे रखते हुए ऑन पैसिव की एक पहल को आपके सामने रखा है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों पूरी दुनिया में 4 से 5 ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोला जाता है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है विध्वंसक टेक्नोलॉजी। क्या मतलब दोस्तों? एक वो टेक्नोलॉजी जो पुराने समय के सारे टेक्नोलॉजी को साइड करके, दूर करके, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी सॉल्यूशंस को रखेगी और ये काफी बेहतरीन और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपके सामने आएगी। जैसे कुछ टेक्नोलॉजी है, प्लीज प्लीज म्यूट करिए जो भी है। जी, तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया, ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रिम टेक्नोलॉजी, जो सबसे आगे रहती है टेक्नोलॉजी, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कौन कौन से टेक्नोलॉजी है इस तरीके का? जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जैसे साइबर सिक्योरिटी का टेक्नोलॉजी है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो इसी तरीके का टेक्नोलॉजी है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सारे टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप लेवल की जो रैंकिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये एक अम्ब्रेला की तरह है। जैसे आप देखे होंगे कि छाता होता है ना, छतरी, उस छतरी के नीचे भी बहुत पूरे एरिया स्पेस होता है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर अंतर्गत आती है बाकी सब टेक्नोलॉजी, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, पाइथन की प्रोग्रामिंग हो गई दोस्तों, मशीन लर्निंग हो गई, जैसे पाइथन में हम कोडिंग करते हैं, पाइथन के द्वारा हम लोग वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं,
पाइथन के द्वारा हम लोग चैट बोट का काम करते हैं। जैसे देखे होंगे कि आप लोग अमेजन पे या कोई भी साइट ओपन करते होंगे तो आप देखे होंगे साइट पे साइड में लिखा होता है चैट करने के लिए, या कभी कोई बैंकिंग का नेट बैंकिंग आप ओपन किए होंगे तो वहां पर आप साइड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सामने वाला जो जवाब देता है ना वो एक चैटबॉट होता है दोस्तों, कोई आदमी नहीं होता, वो चैटबॉट होता है। तो ये प्रोग्रामिंग किया जाता है, ये प्रोग्रामिंग के माध्यम से, एल्गोरिदम के माध्यम से। प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम क्या होता है दोस्तों, तो मसीह जैसे हम इंग्लिश हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊं तो आप मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी लैंग्वेज आप इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग है। ठीक, कंप्यूटर जो है ना दोस्तों वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है, तो कंप्यूटर अपने लैंग्वेज को समझता है और इसी लैंग्वेज, ये अलग अलग लैंग्वेज होते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं चाइनीज में बात करूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, मैं चाइनीज में बोलूंगा तो एक चाइनीज बंदा समझ पाएगा। अगर मैं तमिल में बात करूंगा तो जो तमिल होंगे वो समझ पाएंगे। मैं तेलुगु बोलूंगा तो तमिल जो तेलुगु वाले लोग होंगे वो समझ पाएंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज को वो डिकोड कर पाते हैं अपने माध्यम से दोस्तों। इसी तरीके से कंप्यूटर हमारा जो है जो एक भाषा को समझ पाता है, एक लैंग्वेज को समझ पाता है, और यही लैंग्वेज दोस्तों अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सी होता है, सी एक प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस होता है दोस्तों, सी हैश होता है एक प्रोग्रामिंग दोस्तों। उसी तरीके से जावा का एक लैंग्वेज होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, इसमें J2ME आता है, J2AC आता है, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग होते हैं दोस्तों। उसी में आता है एक पाइथन लैंग्वेज, ये सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है। उसी तरीके से आर लैंग्वेज है दोस्तों। इन लैंग्वेज के द्वारा मशीन लर्निंग जो है बहुत बेहतरीन और बखूबी टाइप से काम करता है। तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो डेटा साइंस की एक शाखा है और जिसके अंदर आर और पाइथन प्रोग्रामिंग की जाती है दोस्तों। आपको टेक्निकल में नहीं जाना है कि ये कोडिंग कैसे होता है, इसके एल्गोरिदम क्या है, इसके स्टेप वाइज हम डिकोडिंग कैसे कर पाते हैं, आपको ये चीज नहीं समझना है दोस्तों। बल्कि आपको ये समझना है कि ऑनपैसिव एक वो प्लेटफॉर्म है, ऑनपैसिव एक वो आईटी सॉल्यूशंस की कंपनी है जिसके ऊपर जो टूल्स हैं, जिसके ऊपर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का जो काम करेगा वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी होगा दोस्तों, ये पाइथन प्रोग्रामिंग, आर लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ये सारे चीज का मिश्रण है दोस्तों, जहां पर हम इन टेक्नोलॉजी का यूज करके और पूरी तरीके से जो टूल्स बने हुए ऑन पैसिव का, उसका मॉडिफिकेशन होता रहेगा टाइम टू टाइम। और ये पूरी दुनिया भर के किसी भी एज ग्रुप की बात करें या किसी भी टाइप के बिजनेस की बात करें, वो हर जगह पे पहुंचता है ये दोस्तों और सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स बताता हूँ आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे सपोज करिए कि एक बहुत बड़े खेत में आपने क्रॉप लगाया हुआ है। अब वो जो क्रॉप लगाए हैं ना दोस्तों, वो क्रॉप बड़ा हो रहा है, साथ ही साथ आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आपको ये बता करके देगा। आपके मोबाइल में अगर पावर एप्स हैं या एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड के ऊपर, तो आपके जो लैंड है ना, क्रॉप लैंड, वो पूरी तरीके से उसको क्या करेगा, ग्रैब करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन को गेन करेगा, एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि आपके पूरे जो बड़े से खेत है उसमें किस जगह पे पेस्टिसाइड्स की आपको जरूरत है, कहां पर आपकी खेती जो है सो खराब होने वाली है दोस्तों। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर। जैसे आप जीपीएस देखते होंगे ना, मोबाइल पे जो जीपीएस है, रोड से कहीं पे आप जाते हैं तो आप आसानी से जीपीएस का यूज करके, अगर आपको नहीं भी पता है तो पूरे दुनिया का सैर कर सकते हैं। ये किसके आधार पे करते हैं, जीपीएस के माध्यम से। तो जीपीएस जो है ना दोस्तों, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड के ऊपर है दोस्तों। ये पूरा जीपीएस आप देखे होंगे कि पहले छोटा सा फोन था, छोटा फोन में आप जो बटन होता था उसे प्रेस करते थे, आपका हाथ भी दर्द हो जाता, उसके द्वारा आप मैसेज टाइप करते थे। लेकिन आज के डेट में टच स्क्रीन आ गया है, आप टच करते हैं और टच करने के बाद वो सेंसर के द्वारा, ट्रांसड्यूसर के द्वारा आप जो लिखना चाहते हैं उस चीज को वो रीड कर लेता है, मॉड्यूलेट करता है और जहां भेजना चाहते हो प्रॉपर जगह पे जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना बेहतरीन है उसी तरीके से इसका सिक्योरिटी भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों। जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप है, हम किसी को मैसेज करते हैं, ये इनक्रिप्टेड होता है दोस्तों। जब मैसेज करते हैं देखे होंगे वहां पे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड,
यानी 1 to 1 यूजर ही पढ़ पाएंगे। मैंने किसी को मैसेज किया है, सिर्फ वही देख सकते हैं। थर्ड पर्सन चाहेगा कि वो मैसेज को डिकोड कर ले, अपने मोबाइल पे ले ले या फिर पढ़ने की कोशिश करे, तो वो नहीं कर सकता है। जब तक आपका मोबाइल वो हैक ना कर ले तो वो नहीं कर सकता है। तो ये इनक्रिप्टेड, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन जो इसकी क्या बोलते हैं प्रतिभा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो महत्वाकांक्षा है दोस्तों, इसके बदौलत ये सारा कुछ हो पाता है। और मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है दोस्तों, जैसे कि ई कॉमर्स का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, वेबसाइट डेवलपमेंट का सेक्टर है दोस्तों, टूर्स एंड टूरिज्म का जो सेक्टर है, ये सारे सेक्टर में हर जगह पर जो कस्टमर का सिगमेंटेशन होता है ना, या कस्टमर का जो बिहेवियर होता है ना दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कभी आपने अपने मोबाइल में, सपोज आपने मोबाइल में कुछ सर्च किया है कि लेटेस्ट फोन कौन सा है, या आपने सर्च किया है आईफोन का फोन कौन सा बेहतरीन आया है अभी नया मार्केट में, या आपने सर्च किया होगा कि हाँ मुझे गूगल मुझे ये बताओ कि 10,000 के रेंज में कौन कौन सा फोन अवेलेबल है, ये आपने सर्च किया है दोस्तों। उसके बाद आप क्रिकबज ओपन करते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, या फिर आप अपना मेल ओपन करते हैं, या फिर आप यूट्यूब ओपन करते हैं, तो आप देखे होंगे कि जो चीज आपने गूगल पे सर्च किया है ना, वही चीज आने लगेगा। क्रिकबज आप खोलेंगे जहां पे क्रिकेट का स्कोर दिखाता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि टॉप सेक्शन पे वो कुछ कुछ मोबाइल को रेकमेंड करके आपको देगा दोस्तों। आपने सर्च किया था कहीं और से, और कहीं और से ये रिजल्ट मिल रहा है। ये डेटा साइंस का है दोस्तों। डेटा के ऊपर साइंस होता है, डेटा के ऊपर एनालिसिस होती है, डेटा के ऊपर साइंटिफिक एनालिटिक्स किया जाता है, डेटा का सेग्रीगेशन होता है दोस्तों, डेटा का रैंगलिंग होता है दोस्तों, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को मॉडिफाई करते हैं, फिर डेटा को टेस्ट और ट्रेन करते हैं, फिर उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है डेटा को कि आपकी पूरी बिहेवियर को वो रीड कर लेता है दोस्तों। इतना पावरफुल और इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्कोप है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपना पांव पसार रहा है, ये कितना तेजी से और कितना बेहतरीन और बखूबी ढंग से पूरी दुनिया के ऊपर छाने वाला है दोस्तों। आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें, चाहे आप एविएशन सेक्टर की बात कर ले दोस्तों, जहां पर प्लेन का, जेट का, या फिर आप मिसाइल की बात कर लें, बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें, क्रूज मिसाइल की बात कर लें दोस्तों, हर जगह पे ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पर पहुंचा हुआ है। आने वाले समय में बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोचे हुए आप एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। ड्राइवरलेस कार का आपने नाम सुना होगा, जिसे आज के डेट में देखे होंगे कि ड्राइवर की जरूरत होती है गाड़ी के लिए, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, आने वाले समय में बिना ड्राइवर के कार आप चला सकते हैं। आप आराम से सीट बेल्ट लगाकर बैठे रहिए, आपके सीट जो ड्राइवर की सीट होती है वहां पर कोई नहीं बैठा रहेगा और आपकी गाड़ी चल रही होगी। कब उसे ब्रेक लगाना है, कब इसे होल्ड करना है, कब उसे बैक लेना है, कब उसे अपनी कौन सी रफ्तार में चलना है, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। और उसी टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कितना बेहतरीन है। कौन सी एल्गोरिदम यूज होती है इसमें दोस्तों, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग की जाती है दोस्तों, ये सारे प्रोग्रामिंग कितने बेहतरीन होंगे बखूबी ढंग से, ये कितने मतलब कि प्रभावशाली होंगे कि पूरी दुनिया भर के बिजनेस के सॉल्यूशंस को ये प्रोवाइड करने वाला है। मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, जैसे मान लो कि आपने गूगल पे कोई भी चीज सर्च आउट किया है, या गूगल पे कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश किया है, या आपने यूट्यूब के माध्यम से आपने अपनी वीडियो को प्रमोट करने की कोशिश किया है, या आपने यूट्यूब पे वीडियो को डाला है दोस्तों, सपोज करो ट्रेडिंग के ऊपर आपने कोई वीडियो डाला है, या जो ट्रेडिंग होती है ना दोस्तों, जैसे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या क्रिप्टो करेंसी होती है ना दोस्तों, ये टाइम टू टाइम एक एक सेकेंड की डेटा आपको देता है, एक एक सेकेंड का ग्राफ आपको देता है। ये कहां से आता है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देन है दोस्तों। अगर आप लोगों में से कोई हमारे दोस्त या भाई बंधु कोई ट्रेडिंग करते होंगे, या कोई इन्वेस्टर होंगे, इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो आपको बखूबी पता होगा कि आप कैंडल देखते होंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न देखते होंगे। वो जो कैंडल होता है ना, वो एक एक सेकेंड का, एक एक मिनट का, एक एक आवर का, एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का सारा डेटा आपको देता है। आप समझ सकते हैं कि एक एक सेकेंड का किसी भी स्टॉक का, पूरे भारत में मोर देन 5,000 कंपनी लिस्टेड है दोस्तों शेयर मार्केट में, तो सारे कंपनी का
एक एक सेकेंड का डेटा वो निकाल करके आपके सामने रख देता है। आप उसे एनालाइज कर पाते हैं, अपने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से एनालाइज करते हैं और फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मौसम विभाग वाले आपको बताते रहते हैं कि आने वाले 2 दिन तक बारिश होगी। क्या वो भगवान है दोस्तों? नहीं। वो क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं। और ये फोरकास्ट किसके माध्यम से होता है दोस्तों? पहले और भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता था, लेकिन वो सारे टेक्नोलॉजी का स्थान ले लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले लिया है दोस्तों? क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट डेटा देता है दोस्तों। ये इधर से उधर डेटा को नहीं होने देता है। अगर ये बता देगा कि 12:59 पे बारिश होगी और कितने कितने सेंटीमीटर का ये बारिश होगा, किस लोकेशन में होगा, वो हर कुछ आपको बता करके देगा, एग्जैक्ट और परफेक्ट बना करके देगा दोस्तों। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द importance and significance of this technology दोस्तों। So this technology is disruptive in its own nature. This technology is going to be one of the vast and used technology and software field in the world, my friends. ये वो टेक्नोलॉजी है ना जहां से आप इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। यही सोच एस मुफारी सर ने लेकर के आया हमारे बीच में। एस मुफारी सर ने एक सोच लेकर के आया दोस्तों। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दोस्तों, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। जी निरंजन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो। नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। किसी का आवाज आ रहा था कि मैं चाहता था कि कोई मीटिंग में डिस्टरबेंस दे रहा है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, इट इज ओके। जी तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि एस मुफारी सर की ये जो सोच है ना, उनकी जो पहल है कि आने वाले समय में अगर ये टेक्नोलॉजी हर जगह पे और हर किसी बिजनेस में ये स्थान लेने वाला है, तो क्यों ना एक ऐसा सोच, एक ऐसा विजन या एक ऐसा मिशन लेकर के हम आए जिसके माध्यम से दुनिया भर के बिजनेस के जो सॉल्यूशंस है उसको भी किया जाए और कुछ पैसा भी बनाया जाए। तो दोस्तों ऑनपैसिव वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एस मुफारी सर ने अपने बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के माध्यम से, अपने बेहतरीन मशीन लर्निंग इंजीनियर के माध्यम से, अपने टॉप मोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के माध्यम से कुछ टूल्स बनाए हैं, कुछ प्लेटफॉर्म बनाए हैं। उन प्लेटफॉर्म में से कुछ प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे ओ अकेडमी, जैसे कि दोस्तों ओ क्रिएट है, ओ कैप्चर है, ओ डिट है, ओ ब्लेश है, ओ मेल है। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ओ अकेडमी है, ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर पूरी दुनिया भर के फैकल्टीज यानी पढ़ाने वाले लेक्चरर, दुनिया भर के प्रोफेसर, दुनिया भर के इंस्ट्रक्टर अवेलेबल होंगे टॉप क्लास के, और पूरे दुनिया भर के लर्नर इसके ऊपर होंगे दोस्तों। लर्नर बोलने का मतलब जो सीखने वाले हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, जो कोई कोर्स करना चाहते हैं, जो कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, वो हर तरीके का कोर्स करिकुलम यहाँ पर अवेलेबल होगा वो अकेडमी के ऊपर। ये वो अकेडमी किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? ऑनपैसिव का एक टूल है, ऑनपैसिव का एक प्लेटफॉर्म है। किसके ऊपर ये बना है? कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है दोस्तों। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों में से किसी को ये शौक है कि चलो मैं फिल्मीग्राफी का कुछ कोर्स कर लूं, फोटोग्राफी का कुछ कोर्स कर लूं, कुछ एक्टिंग का कोर्स कर लूं, या कोई चाहते होंगे कि मैं लाइव फोटोग्राफर बनूं, कोई चाहते होंगे कि मैं कोई ड्रामा का ये कोर्स कर लूं। तो आप यहाँ पर वो अकेडमी के ऊपर जा सकते हैं और वो सारे कोर्स अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर दोस्तों अपने इंस्ट्रक्टर को भी चूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं ना कि रसिया का एक ड्रामेटिक का जो फैकल्टी है मैं उसके द्वारा करूं, आप अमेरिका का जो सबसे बेहतरीन फैकल्टी है उसके द्वारा मैं ये कोर्स करूं। आप चाहते होंगे ना कि मैं डेटा एनालिटिक्स का कोर्स इंडिया के इस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के उस फैकल्टी से करूं,
वो सब चीज अवेलेबल होगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि हर किसी को पैसा बनाना है, पढ़ाने वाले को भी पैसा बनाना है, पढ़ने वाले को भी पैसा बनाना है दोस्तों, तो हर चीज अवेलेबल होगा ऑन पैसिव के ऊपर। आप मुझे बताइए कि अगर एक वो प्लेटफॉर्म जैसे बायजू है, एक कोर्स उसका 60,000 70,000 का बिकता है दोस्तों, चाहे 10th 12th का पैकेज लें, यूपीएससी का पैकेज आप लें, एसएससी का पैकेज लें, इंजीनियरिंग का कोई पार्टिकुलर आप पैकेज लें, 60-70,000 में एक कोर्स बिकता है दोस्तों ऑन पैसिव, और जो कि सिर्फ एजुकेशन फील्ड का है। और ऑन पैसिव के ऊपर पूरे दुनिया भर के कोर्सेस अवेलेबल होगा, फैकल्टीज अवेलेबल होंगे। तो आप मुझे बताइए कि ऑन पैसिव कितना बड़ा कंपनी बनने वाला है। ये दोस्तों अगर बायजू सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में यूपीएससी पढ़ाकर, एसएससी पढ़ाकर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ाकर, 11th 12th मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा करके सिर्फ इतना बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी बन सकती है, तो ऑन पैसिव के ऊपर सिर्फ वो अकेडमी जिसके ऊपर पूरी दुनिया भर के कोर्स होगा, वो क्रिएट जिसके ऊपर दुनिया भर के चीजें अवेलेबल होगी, वो डिट, वो मेल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो अपने वीडियो को आप एडिटिंग करने के लिए ओडिट जो ऐसे हो गया, वो क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पर आप अपने इमेज की एडिटिंग, जैसे आपकी वीडियो की एडिटिंग, जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियोग्राफर होते हैं, वीडियो बना करके डालते हैं, रील्स बना करके डालते हैं, टिकटॉक चलता था दोस्तों, वहां पर वीडियो बना के डालते थे, यूट्यूब पे अपनी वीडियो को डालते हैं, ये सारे चीज यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आप मुझे बताइए, मैं तो कुछ चुनिंदा चीजों का नाम बताया है। ये सपोज करिए कि आने वाले समय में आपका कोई बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लेकर के जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पूरी दुनिया भर में फैले, आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है ना, उसमें फिजिकल माध्यम से ही लोग प्रोडक्ट को ना ले, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी ले। जैसे जो जोमेटो है दोस्तों, स्विगी है, फूड पांडा है, ये अगर साइट चाहता कि मैं फिजिकल रूप से ही सामान को प्रोवाइड करें, एक रेस्टोरेंट खोले और लोग आए और यहाँ से ले करके जाए, तो क्या ये इतनी बड़ी कंपनी बन पाती दोस्तों? नहीं बन पाती। ये सारे लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के गए। अलग अलग छोटे छोटे जगह पे जो रेस्टोरेंट खोले हुए थे, वो जोमेटो के साथ टाई अप किए और बोले कि हाँ भाई, अगर किसी भी एरिया से किसी को कोई चीज खरीदना है, जोमेटो पे जाएंगे, पार्टिकुलर रेस्टोरेंट को चूज करेंगे और वहां से वो जो भी रेसिपी, जो भी आइटम उन्हें चाहिए, वो वहां से मिल जाएगा। क्या वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेकर के जाते? क्या उनका बिजनेस ग्रो करता? नहीं करता दोस्तों। तो आने वाले समय में पूरा चीज ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अगर आपको जोमेटो पे फूड को ऑर्डर करना है, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ने का शौक है, किसी को ये शौक है कि मैं दूर से वेबिनार को अटेंड करूं। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल्ली से बोल रहा हूँ, और यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, हो सकता है कि इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से लोग जुड़े होंगे। कोई गोवा से जुड़े होंगे, कोई छत्तीसगढ़ से जुड़े होंगे, कोई आसाम से जुड़े हैं, कोई झारखंड से जुड़े, कोई बिहार से जुड़े हुए दोस्तों, कोई महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, कोई तमिलनाडु से जुड़े होंगे, कोई केरला से जुड़े होंगे। ये जो कनेक्शन है ना दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, इस कम्युनिकेशन के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी नॉलेज को फ्लोट कर पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। ये इंटरनेट का देन है दोस्तों। आने वाले समय में 5G आ जाएगा, तो ये 4G का देन है कि पूरी दुनिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया है। आप समझिए दोस्तों, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, मशीन लर्निंग आएगा, साइबर सिक्योरिटी आएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगा, 3D प्रिंटिंग आएगा दोस्तों, तो उसके बाद 5G नेटवर्क आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक से एक बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी आने वाले हैं। तो IT सेक्टर कहां पर बूम मारने वाला है दोस्तों। ये अगर आप ये सोच के रखे होंगे ना कि आप अपने आप को अपडेट ना करें या इंटरनेट के माध्यम से इनकम जनरेट करने का माध्यम आप ना सोचें, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे दोस्तों। तो आने वाले समय में और आज भी ये समय आ गया है जहां पर आप डिसाइड कर पाएंगे, जहां पर आप बखूबी ये समझ पाएंगे कि यस, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द exploration of internet, where you can make huge amount of money, where you can imagine what you can do, where you can think yes, you can achieve all the targets by the proper hitting of internet, by the proper exploration of internet, by the proper platform of the things which is available in this world, and that is going to be emerge into this sector. And artificial intelligence is one of the most
effective, efficient and most performing sector, my friends, which is going to be the elaborative in its own nature into the world. तो मेरे दोस्तों, आज मैं अपनी बातों को यहीं पर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ऑन पैसिव के इन बातों को, ऑन पैसिव के इस प्लेटफॉर्म को, यहाँ पर जो भी मैंने आपको नॉलेज दिया है, यहाँ पे विराम देना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा, माय फ्रेंड्स, पहले लर्न करें, फिर अर्न के बारे में सोचें। मेरा क्या मतलब है? ऑन पैसिव को समझें, गहराई से समझें। ऑन पैसिव के वेबसाइट को आप विजिट करें, ऑन पैसिव के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, पढ़ने की कोशिश करें, देखें कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या लेकर के आएगा दोस्तों। तो आप समझ लीजिए, ऑन पैसिव के हर एक टूल की बिक्री होने वाली है पूरी दुनिया भर में, और बिक्री होगी तो ऑन पैसिव को पैसा पे करेंगे ये बिजनेस वाले, ये कस्टमर सॉल्यूशन वाले, और ऑन पैसिव के ऊपर अगर ये पैसा आएगा तो ऑन पैसिव यही पैसा जितने 8 लाख से ऊपर जो फाउंडर हो चुके हैं उन तक ये वितरित होगा पैसा दोस्तों। तो मैं अपनी बातों को एक डायलॉग के साथ, एक प्रोवर्ब के साथ यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। इफ यू डोंट फाइंड द वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड टिल यू डाई। क्या मतलब है दोस्तों? अगर आप कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा माध्यम नहीं बना पाते हैं जो आपको सोते हुए भी पैसा बना करके दे, तो फिर आपको जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं बताऊं, ये वही प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव, जो आप सोते रहेंगे तब भी ये पैसा बना कर देगा। वो कैसे? आप सो रहे होंगे तो पूरी दुनिया भर के लोग नहीं सो रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम हॉरिजॉन अलग अलग है। वहां पर लोग काम कर रहे होंगे, वहां पर लोग प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, वहां पर लोग ऑन पैसिव को पे कर रहे होंगे, और वो पैसा, वो उसको पैसे को कमीशन के माध्यम से आपके अकाउंट तक आ रहा होगा दोस्तों। दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म व्हिच कैन जनरेट huge amount of money in your life, my friends. Thanks a lot.